तो कैसे हैं आप लोग? और यार शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, लेट एस है हमारे पास बी ए सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की हर वैल्यूज का सेट है फॉर विच टेंजेंट टू द कर्व, कर्व हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये क्यूबिक पोलिनोमियल है एट x कॉमा y इज पैरेलल टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1 कॉमा एफ ऑफ 1 एंड माइनस 1 कॉमा एफ ऑफ माइनस 1, देन एस हमें सेट बताना है। तो हमें दिया है कि इस कर्व की जो टेंजेंट है वो किसके पैरेलल है, वो पैरेलल है एक लाइन सेगमेंट जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। लेट्स सपोज ये पॉइंट ए है और ये बी है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है ए बी लाइन, उसके पैरेलल है इस कर्व की टेंजेंट। ठीक है, तो हमें बताना है कि एस क्या होगा, एस मतलब वो सेट ऑफ वैल्यूज कौन सी होंगी, एक्स की वैल्यूज, एक्स की जो वैल्यूज होगी वो हमारे पास सेट एस होगा। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एफ की पॉइंट क्या है। तो हमें फर्स्ट पॉइंट दे रखा है 1 कॉमा एफ ऑफ 1 दे रखा है। तो एफ ऑफ 1 देख लो, वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा इसका, एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, तो देखो एफ ऑफ 1 क्या हो जाएगा, पुट एक्स इज इक्वल टू 1 इस कर्व की में, कर्व क्या है हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x है। तो एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 क्यूब 1 माइनस 2, यहाँ से वैल्यू क्या आ गई 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया -2। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 1 कॉमा -2। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं -1 कॉमा एफ ऑफ -1। तो x की वैल्यू -1 पुट करो तो f ऑफ -1 क्या हो जाएगा, f ऑफ -1 निकालना है ना हमें, क्योंकि y कोऑर्डिनेट नहीं पता है हमें, x कोऑर्डिनेट पता है -1 है। तो -1 पुट करेंगे तो इसमें तो -1 का होल क्यूब -1 स्क्वायर इज +1, तो -1 इंटू -2 +2 हो जाएगा यहाँ पर। तो 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, b कोऑर्डिनेट आ गया x, b के कोऑर्डिनेट आ गया x कोऑर्डिनेट -1 y कोऑर्डिनेट 0। तो जो टेंजेंट होगी वो ए बी लाइन को ज्वाइन करने वाली लाइन के पैरेलल होगी। ठीक है, तो ए बी की इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, या फिर मैं इसकी स्लोप भी निकाल सकता हूं। तो सबसे पहले इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन ले लेते हैं, तो y -2 और स्लोप क्या आ जाएगी 0 + 2 अपॉन -1 इंटू x -1। तो मैं देखूं तो इक्वेशन क्या आ गई y + 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन -2 -1 इंटू x -1। तो स्लोप क्या आ गई -1 है, तो स्लोप आ गई इस लाइन की -1। तो जो टेंजेंट होगी इस कर्व की उसकी स्लोप भी क्या होगी -1, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि वो पैरेलल है, कि टेंजेंट टू दिस कर्व इज पैरेलल टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, तो उसकी स्लोप भी -1 होनी चाहिए। ठीक है, तो -1 होगी तो स्लोप, इसकी स्लोप होगी क्या, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसकी स्लोप एफ एक्स क्या है हमारे पास, एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो इसकी स्लोप क्या होगी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2, और इसकी स्लोप क्या होनी चाहिए -1 होनी चाहिए। तो -1 होगी तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x और -1, क्योंकि -1 इधर आएगा +1 हो जाएगा, तो -2 + 1 -1 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टराइज करेंगे और इससे यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, जो x की वैल्यू होगी वो हमारे पास सेट s हो जाएगा। तो यहाँ से इसके फैक्टर्स कैसे करेंगे, इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, इसके फैक्टर्स होंगे कि इसको लिखेंगे 3x स्क्वायर और इसको लिख देंगे -3x और +x -1 इक्वल टू 0। 3x इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या होगा x -1, इसमें से +1 कॉमन लेंगे तो x -1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या क्या हो जाएंगे, x इज इक्वल टू 1 और -1/3, ये x की वैल्यू हो जाएगी। तो x क्या था, ये हमारे पास सेट s था, वो x की वैल्यूज का सेट ही था हमारे पास। तो x की वैल्यू सेट s विद द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x। तो सेट s में हमारे पास क्या क्या हो जाएगा, x की वैल्यूज क्या क्या है 1 और -1/3, ये दो वैल्यूज होंगी। तो ये हमारे पास सेट s हो जाएगा, जहां पर ये टेंजेंट, इस कर्व के लिए टेंजेंट उस लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट a और b के पैरेलल होगी। तो सेट s में कौन क्या क्या वैल्यू आ गई 1 और -1/2, 1 और -1/2, 1 और -1/2, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 1 भी है और -1/2, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 5x + 5। ये टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व, इस कर्व पर टेंजेंट है जो कि पैरेलल है इस लाइन के 2y इक्वल टू 4x + 1 के, ऑल्सो पासेज थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट से पास कर रही है ये हमें बताना है। तो चेक करना पड़ेगा, हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ भी गई तो हमें चेक करना पड़ेगा चारों पॉइंट में से कि किसको सेटिस्फाई करेगी वो। तो सबसे पहले हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है,
इसके पैरेलल है इसके लिए कर। तो इसके लिए dy बाई डी एक्स निकालो। सबसे पहले स्लोप इक्वेट करेंगे हम दोनों की। इसकी स्लोप क्या हो जाएगी इस कर्व के लिए, स्लोप dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x माइनस 5। अब देखो किसके पैरेलल है, लाइन 2y इक्वल टू 4x प्लस 1 के। तो यहाँ से 2 से डिवाइड कर देंगे, y इक्वल टू 4x बाई 2 इज 2x और प्लस 1 बाई 2। तो इसके पैरेलल है तो इसकी स्लोप क्या है m, इसकी स्लोप है 2। तो इस कर्व के लिए टेंजेंट होगी उसकी स्लोप भी 2 ही होनी चाहिए क्योंकि इस लाइन के पैरेलल है। इसकी स्लोप है हमारे पास 2x माइनस 5 और ये वैल्यू 2 के इक्वल होनी चाहिए। तो 2x की वैल्यू क्या आ गई 7। तो x इज इक्वल टू 7 बाई 2, x की वैल्यू 7 बाई 2 आ गई। x इज इक्वल टू 7 बाई 2 आ गया तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा। अब कर्व की इक्वेशन हमें दे रखी है, कर्व क्या है एक्स स्क्वायर y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5। तो यहाँ से y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 7 बाई 2 पुट करेंगे, 7 बाई 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस इज 49 बाई 4 और 7 बाई 2 इसमें पुट करेंगे तो माइनस 35 बाई 2 और प्लस 5। तो y इक्वल्स टू यहाँ से एलसीएम 4 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 49 माइनस ये हो जाएगा 70 और प्लस 20, यहाँ से आ जाएगा 69 माइनस 70 विच इज माइनस 1 बाई 4। तो मीन्स इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम निकाल सकते हैं कौन से पॉइंट पर, 7 बाई 2 कॉमा माइनस 1 बाई 4। इस पॉइंट पर स्लोप क्या है उसकी 2 ही है क्योंकि इस लाइन के पैरेलल है, उसकी स्लोप क्या है 2 है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं अब हम। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, विच पासिस थ्रू द पॉइंट 7 बाई 2 कॉमा माइनस 1 बाई 4, स्लोप इज 2। तो क्या हो जाएगी y माइनस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 4 हो जाएगा इक्वल टू स्लोप m क्या है 2 इंटू एक्स माइनस 7 बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन क्या होगी, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा 4y प्लस 1 इक्वल्स टू 8x, क्योंकि 8 4 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ 8x और माइनस 8 इंटू 7 बाई 2 विच इज 28। तो क्या आ गई इक्वेशन ऑफ लाइन 8x माइनस 4y इक्वल्स टू 28 इधर जाएगा तो 1 प्लस 28 29। ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई इस कर्व के लिए जो कि पैरेलल टू दी लाइन 2y इक्वल टू 4x प्लस 1 है। अब हमें पूछा है कि टेंजेंट इस कर्व के लिए ऑल्सो पासिस थ्रू दी पॉइंट्स, और किस पॉइंट से पास कर रही है। तो अब हमें पॉइंट्स ले लेकर चेक करना पड़ेगा अब हमें क्या। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, सबसे पहला पॉइंट है 1 बाई 4 कॉमा 7 बाई 2, इस पॉइंट से पास करेगी 1 बाई 4 कॉमा 7 बाई 2 से देखो पास कराते हैं 1 बाई 4 कॉमा 7 बाई 2। तो देखो इसमें पुट करो 1 बाई 4 करेंगे तो 2, 7 बाई 2 करेंगे तो यहाँ से 2 माइनस 14 ये वैल्यू आती है माइनस 12 विच इज नॉट इक्वल टू 29। अब सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास 7 बाई 2 कॉमा 1 बाई 4, 7 बाई 2 कॉमा 1 बाई 4, 7 बाई 2 करेंगे तो 7 बाई पुट करेंगे इसकी वैल्यू तो हो जाएगा 4 इंटू 7 विच इज 28 माइनस 1 इक्वल्स टू 27। तो 27 भी नहीं आ रहा है हमारे पास, 29 के इक्वल नहीं आई वैल्यू। अब थर्ड पॉइंट है माइनस 1 बाई 8 कॉमा 7, माइनस 1 बाई 8 कॉमा 7, माइनस 1 बाई 8 पुट करेंगे तो यहाँ एक्स की वैल्यू तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 1, 7 पुट करेंगे माइनस 28 तो ये वैल्यू माइनस 29 आया है, बट हमें तो 29 के इक्वल लाना था, ये भी इक्वल नहीं है। फोर्थ पॉइंट हमारा आंसर हो सकता है क्योंकि अब हमारे ये बचा है क्या है फोर्थ पॉइंट 1 बाई 8 कॉमा माइनस 7, पुट करो एक्स की वैल्यू माइनस 1 बाई 8 तो 1 और माइनस 7 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 7 28 तो ये वैल्यू 29 के इक्वल आ गई है। तो 29 के इक्वल आ गई तो मैं किस पॉइंट से भी पास करेगी टेंजेंट हमारे पास 8x माइनस 4y इक्वल टू 29, ये पास करेगी 1 बाई 8 कॉमा माइनस 7, इस पॉइंट से भी पास करेगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारे पास, ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है आज का हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो थर्ड क्वेश्चन क्या आज का हमारे पास ए स्फेरिकल बॉल, आयरन बॉल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर है उसकी, स्फेरिकल आयरन बॉल है उसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर, इज कोटेड विद द लेयर ऑफ आइस ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस दैट मेल्ट्स एट अ रेट ऑफ 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। व्हेन द थिकनेस ऑफ आइस इज 5 सेंटीमीटर देन द रेट एट विच द थिकनेस ऑफ आइस डिक्रीज, किस रेट से वो डिक्रीज हो रही है उसकी आइस की थिकनेस। तो सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। देखो क्या है कंडीशन, ये हमारे पास कोई स्फेयर है, उसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर, इस पर एक कोटेड विद द लेयर ऑफ आइस ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, उसकी थिकनेस क्या है यूनिफॉर्म थिकनेस बताई गई है हमारे पास। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से हम मान लेते हैं यहाँ पर कि ये है हमारे पास, ये हमारे पास कोटिंग है
लेट्स सपोज ये x मान लेते हैं, तो यहां से हमारे पास ये लेंथ है हमारे पास, रेडियस इसकी, रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर इसकी, और इसके ऊपर ये कोटिंग है, ये लेट्स सपोज हम मान लेते हैं x सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यदि मैं टोटल वॉल्यूम देखूं इसका, इस स्फीयर का और इस कोटेड की हुई आइस जो है इसका भी, लेयर ऑफ आइस है उसका भी, तो टोटल वॉल्यूम यदि मैं स्फीयर का देखूं तो क्या हो जाएगा, स्फीयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो यदि थिकनेस इसकी x हमने मान ली, इसकी थिकनेस x है, ध्यान रखना है इसकी कि जो लेयर ऑफ कोटेड विद लेयर ऑफ आइस है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल यदि मैं देखूं तो क्या होगा, विच इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब कौन सा, टोटल इसका वॉल्यूम ले लेते हैं, टोटल वॉल्यूम कितना है 10 इसकी रेडियस प्लस x इसकी लेयर है उसका होल क्यूब, और माइनस 10 क्यूब क्यों, वो सॉरी इसका हमें किसका वॉल्यूम लेना है, ये जो लेयर है वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल, कौन सी का ले रहा हूं, ये वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल ऑफ ओनली आइस लेयर, सो इसका ले रहा हूं टोटल का, इसका इस पोर्शन का, मतलब दिस वन पोर्शन, इसका कितना होगा टोटल माइनस ये वाला पोर्शन, ये अंदर वाला पोर्शन, ठीक है, ये अंदर वाला पोर्शन कर दिया, तो ये हमारे पास स्फेरिकल बॉल विद आइस लेयर, केवल आइस लेयर वाला, आइस पोर्शन का ही वॉल्यूम आया है हमारे पास, ठीक है, ये उसका वॉल्यूम आएगा, लेट्स सपोज इसको मैं V मान लेता हूं। अब मेरे को दे रखा है कि आइस ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस दैट मेल्ट्स एट रेट, आइस मेल्ट हो रही है किस रेट से 50 सेंटीमीटर क्यूब में, मींस dV/dt दे रखा है, तो dV/dt निकाल लो, इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम डिफरेंशिएट कर देंगे, तो 4/3 पाई, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 3 टाइम्स ऑफ 10 प्लस x का होल स्क्वायर, और 10 क्यूब का कॉन्स्टेंट है इसका 0 हो जाएगा, और इंटू dx/dt, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में किया है ना हमने, और ये वैल्यू दे रखी है 50। अब इस 50 को माइनस लेंगे, क्यों, क्योंकि डिक्रीज हो रही है ना, लेयर तो मेल्ट हो रही है, तो ये आइस की लेयर है तो मेल्ट हो रही है, तो डिक्रीज हो रही है, तो इसलिए -50 लिया इसको हमने, 3 से 3 कैंसिल आउट किया। अब हमें देखिए व्हेन द थिकनेस ऑफ आइस इज 5 सेंटीमीटर है, देन हमें रेट ऑफ एट विच द थिकनेस ऑफ आइस डिक्रीज, तो थिकनेस है ना x, वो किस रेट से चेंज हो रही है, dx/dt की वैल्यू निकालनी है, जब x की वैल्यू क्या है, थिकनेस की वैल्यू x क्या है हमारे पास, यदि 5 सेंटीमीटर हो तो, ठीक है, तो x की वैल्यू 5 पुट करो, 4 इंटू पाई इंटू 5 पुट करेंगे तो 10 + 5 15 का होल स्क्वायर कितना होता है 225 इंटू dx/dt इक्वल्स टू -50। तो इसको हम क्या करते हैं, 4 इंटू 250, ये कितना होता है 4 इंटू 250 होता है 900 के इक्वल, तो 900 पाई इंटू dx/dt और इक्वल्स टू -50, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 5 से 90 18 टाइम्स, तो यहां से हमारे पास dx/dt की वैल्यू -1 और अपॉन में 18 पाई इधर चला जाएगा, 18 पाई, ये आ किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड में, सेंटीमीटर पर सेकेंड नहीं सॉरी मिनट होगा, क्योंकि ये मिनट में हमें टाइम दे रहा था, क्योंकि उसका रेट ऑफ चेंज कितना था हमारे पास, वॉल्यूम में भी सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट था, तो मिनट में जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ आइस आ गया हमारे पास कितना, -1/18 पाई सेंटीमीटर पर मिनट्स। अब यहाँ पर माइनस आया, तो ये क्यों आया है, ये भी इसलिए आया है क्योंकि वो आइस की लेयर चेंज हो रही है, मतलब डिक्रीज हो रही है, तभी माइनस से डिक्रीज हो रही है, क्योंकि पहले x थी 5 थी तो कुछ नीचे भी आएगी, 4 भी होगी, 3 भी होगी, 1 भी, जब पूरी मेल्ट हो जाएगी तो 0 हो जाएगी, तो ये डिक्रीज हो रही है, दैट्स व्हाई ये नेगेटिव है उसके लिए। तो रेट एट विच द थिकनेस ऑफ आइस डिक्रीजेज पूछा है, तो डिक्रीजेज तो नेगेटिव को हटा लेंगे, पॉजिटिव दे देंगे, और 1/18 पाई, ये डिक्रीजेज नेगेटिव किसके लिए है, ये डिक्रीजिंग के लिए है, यहाँ इंक्रीजिंग पूछता तो पॉजिटिव आता फिर वहां पर ही, तो क्या आ जाएगा 1/18 पाई सेंटीमीटर पर मिनट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है आज का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आज का 4th क्वेश्चन क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। तो 4th क्वेश्चन क्या है आज का हमारे पास, लेट fx हमें दे रखा है कि 5 माइनस मोड ऑफ x माइनस 2 एंड gx इज मोड ऑफ x प्लस 1 व्हेन x बिलोंग्स टू r है। इफ fx अटेन मैक्सिमम वैल्यू एट अल्फा, अल्फा पर मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है, और gx अटेन मिनिमम वैल्यू ऑफ बीटा, मिनिमम वैल्यू ऑफ बीटा है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं, वो अटेन कर रहा है x इक्वल टू अल्फा पर, और इसकी मिनिमम वैल्यू बीटा है, देन लिमिट x टेंडिंग टू
माइनस अल्फा बीटा x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, लिमिट की वैल्यू कहाँ पर, x टेंडिंग टू माइनस अल्फा बीटा पर। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम ग्राफ बना लेते हैं fx और gx का, जिससे हमको पता चल जाए कि मिनिमम और मैक्सिमम कहाँ पर होगी। ठीक है, तो fx क्या है हमारे पास, fx इज इक्वल्स टू 5 माइनस मोड ऑफ x माइनस 2 है। ठीक है, तो यदि मैं ग्राफ बनाऊं तो सबसे पहले देखो व्हेन x, इसको चेंज कर रहा हूं, देखो x व्हेन x इज लेस देन 2, लेस देन 2 होगा तो ये क्या होगा, नेगेटिव ओपन होगा ये मोड, ये नेगेटिव ओपन होगा तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा x प्लस 3 डिफाइन है। यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा तो ये पॉजिटिवली ओपन होगा, तो मीन्स 5 माइनस एक्स प्लस 2 विच इज 7 माइनस एक्स, ये डिफाइन है मेरे पास फंक्शन। ठीक है, ये fx फंक्शन डिफाइन हो गया। तो x इज इक्वल टू 2 पर ये वैल्यू 5 होगी, 0 पर ये 3 होगी, तो ये 2 तक ऐसा डिफाइन आएगा फंक्शन, 2 तक ये इस टाइप का फंक्शन आएगा। अब देखो 2 के बाद ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इसके बाद ये फंक्शन 2 पर ये वैल्यू क्या देगा, 7 माइनस 2 इज 5, और 2 से ग्रेटर पर ये स्लोप नेगेटिव है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 7, तो नेगेटिव होती है, कुछ इस टाइप का फंक्शन आएगा। तो इसकी क्या दी हुई है कि मैक्सिमम fx अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू एट अल्फा पर। ये मैक्सिमम कहाँ पर है, ये वैल्यू x की वैल्यू यहाँ क्या कोऑर्डिनेटेड 2 है, तो मतलब अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। कहाँ पर मैक्सिमम अटेन कर रहा है fx, x इक्वल टू अल्फा पर, और x इक्वल टू अल्फा पर, और अल्फा की वैल्यू क्या आई है 2। अब हमें gx मिनिमम वैल्यू बीटा दी है, अब gx है क्या, मोड ऑफ x प्लस 1, तो gx इज इक्वल्स टू मोड ऑफ x प्लस 1 दिया हुआ है, तो इसका भी हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ क्या होगा देखो, तो इसका ग्राफ क्या होगा, तो मोड ऑफ y इज इक्वल टू x प्लस 1 क्या होगा, y इज इक्वल टू x प्लस 1, x इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू पॉजिटिव यहाँ पर, और माइनस 1 पर ये ऐसा जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब ये ऐसा जाएगा, यहाँ से ऐसा निकलेगा ये, तो ये नीचे भी आएगा, बट मोड लगाते ही ये ऊपर की ओर हो जाएगा, ये वाला पोर्शन ऊपर की तरफ खिसक जाएगा, मतलब यहाँ पर। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ है कि gx, ये फंक्शन का ग्राफ आ गया, हमें दिया है कि gx अटेन्स मिनिमम वैल्यू ऑफ बीटा, मिनिमम वैल्यू क्या है, बीटा अटेन कर रहा है। अब इसकी मिनिमम वैल्यू है क्या, ये x इज इक्वल टू माइनस 1 पर क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है हमारे पास इसकी, y वैल्यू, y क्या हो जाएगी, इसकी मिनिमम वैल्यू दी हुई है हमें। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू एट, मिनिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू एट, ये मिनिमम वैल्यू एट दिया हुआ है, मिनिमम वैल्यू एट होना चाहिए था, एट था ये। ठीक है, एट है सॉरी यहाँ पर, तो एट होगा तो कहाँ पर होगी, कहाँ पर, x इज इक्वल टू माइनस अल्फा पर, यहाँ पर x इज इक्वल टू बीटा पर दी हुई है, और बीटा की वैल्यू x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1 पर मिनिमम वैल्यू है इसकी, तो मीन्स बीटा इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया। अल्फा और बीटा आ गया, तो हमें अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, अल्फा इज 2, बीटा इज माइनस 1, इसका प्रोडक्ट आ गया माइनस 2। अब हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x टेंडिंग टू अल्फा माइनस अल्फा, लिमिट x टेंडिंग टू माइनस अल्फा बीटा है, ना कि प्लस अल्फा बीटा, और हमें दिया हुआ है x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, क्या दिया हुआ है, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो x टेंडिंग टू माइनस अल्फा बीटा है, x टेंडिंग टू माइनस अल्फा बीटा, अल्फा बीटा का प्रोडक्ट क्या है माइनस 2, तो अल्फा माइनस अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, प्लस 2 हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस 2। अब देखो x माइनस 1 इंटू, इसके फैक्टर्स करेंगे तो क्या होंगे, इसके फैक्टर्स होते हैं x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, और नीचे वाले के फैक्टर क्या होंगे, ये क्वालिटी के क्वेश्चन के फैक्टर्स क्या होते हैं, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4, ऐसा ही होता है। अब x इंटू 2 पर ये हम काटेंगे नहीं, बट ये इलिमिनेट हो रहे हैं। ठीक है, ये 0/0 फॉर्म बन रहा है, तो यहाँ से हमारे पास इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस लिमिट को हम लिख सकते हैं लिमिट, एल्जेब्रा ऑफ लिमिट आ गए हमारे पास यहाँ पर, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 और अपॉन x माइनस 4, x माइनस 2 के फैक्टर को निकाल दिया हमने, तो x इंटू 2 पर क्या हो जाएगा, 2 पर वैल्यू क्या, 2 माइनस 1 इज 1 इंटू 2 माइनस 3 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 4 माइनस 2, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये वैल्यू क्या आ गई 1/2, इसकी लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल टू 1/2 आ जाएगी, इस लिमिट की वैल्यू आ गई 1/2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1/2 इज मीन्स ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है।
ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसमें ग्राफ से पहले इसका मैक्सिमम मिनिमम देखना था हमें, ठीक है, और फिर लिमिट की वैल्यू निकालनी थी। तो इसमें दोनों कॉन्सेप्ट यूज हो गया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मींस मैक्सिमम मिनिमा, और उसके बाद लिमिट्स का भी क्वेश्चन बनेगा एक प्रकार से हमारे पास, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ एफ एक्स हमें दे रखा है इज ए नॉन जीरो पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, फोर्थ डिग्री पोलिनोमियल दे रखा है, हैविंग लोकल एक्सट्रीमम पॉइंट्स एट एक्स इज इक्वल टू -1 0 और 1 पर एक्सट्रीमम पॉइंट है, ठीक है, हैविंग लोकल एक्सट्रीमम पॉइंट्स हैं, देन द सेट ऑफ एस क्या है वो x बिलोंग्स टू r के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो का कंटेन्स एग्जैक्टली जो सेट s है उसमें कौन कौन सी वैल्यूज होंगी, क्या वैल्यूज होंगी, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो के, इसके क्या रूट होंगे, ठीक है। तो फोर्थ डिग्री पोलिनोमियल है और हमें कंडीशन दे रखी है कि लोकल एक्सट्रीमम पॉइंट है x इज इक्वल टू -1 0 और 1 पर। तो यहाँ पर एक्सट्रीमम के पॉइंट्स दे रखे हैं, तो एफ डैश एक्स को हम मान सकते हैं कि x -1 इंटू एक्स इंटू एक्स प्लस 1 और इंटू में a, ये मान सकते हैं एफ डैश, क्योंकि एफ एक्स है लोकल एक्सट्रीमम पॉइंट्स एट एक्स इक्वल टू -1 0 और 1 पर, यही होगा ना एक्सट्रीमम, क्योंकि इसको जीरो के इक्वल करेंगे तभी इसके रूट क्या होंगे 0 1 और -1 आएंगे, ठीक है। ये एफ डैश एक्स आ गया, एफ डैश आ गया पर एफ एक्स तो नहीं आया। अब एफ डैश से हमें लग गया कि क्यूबिक पोलिनोमियल है, तो एफ एक्स क्या आएगा, एक फोर्थ डिग्री पोलिनोमियल है, वो ट्रू भी है क्योंकि क्वेश्चन में दे भी रखा है कि फोर्थ डिग्री पोलिनोमियल है एफ एक्स है, ठीक है। वेयर ए है कोई नॉन कांस्टेंट है, नॉन जीरो कांस्टेंट है, तो ये एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा यहाँ से एक्स ए इंटू एक्स -1 इंटू एक्स प्लस 1, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1, ठीक है। अब देखो यहाँ से एफ एक्स क्या हो सकता है, एफ एक्स क्या हो जाएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तभी तो एफ एक्स आएगा, तो इधर इंटीग्रेट करेंगे तो ए इंटू में ये हो जाएगा एक्स रेज टू पावर 4/4 और ये ए एक्स का इंटीग्रल क्या होगा ए एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, ये फंक्शन एफ एक्स आ गया। इसमें ए और सी अननोन है, हमें नहीं पता, हमने सपोज किया ये, ठीक है। अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें पूछा है कि देन द सेट एस एक्स बिलोंग्स टू आर एफ एक्स इक्वल टू एफ जीरो के एक्जैक्टली क्या क्या रूट होंगे, किस किस के, एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जीरो के। तो एफ एक्स तो हमारे पास दिया हुआ है क्या है ए इंटू एक्स रेज टू पावर 4/4 माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी इक्वल एफ ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो 0 + 0 प्लस सी, तो सी से सी कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से ए को भी डिवाइड कर दो, ए को डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके 4 से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, x की वैल्यूज क्या क्या हो जाएगी 0 0, एक तो रिपीटेड रूट है 0 1 0, ठीक है, तो एक रिपीटेड रूट आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, रिपीटेड रूट आ गया मीन्स एक x इज इक्वल टू 0, एक क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 मीन्स एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस √2, तो √2 कॉमा माइनस √2, ठीक है, ये इसके रूट्स आ गए, ठीक है। तो एक तो 0 और एक प्लस √2 एक माइनस √2, ठीक है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो के क्या क्या रूट आ गए, एक 0 एक √2 एक माइनस √2। अब हमें ऑप्शंस में क्या दे रखा है, ऑप्शंस में रूट्स नहीं दे रखा है, सेट ऑफ वैल्यूज में एस नहीं कर रहे, एस यदि सेट कंटेन करेगा तो क्या करेगा 0 √2 माइनस √2 ये एलिमेंट्स होंगे सेट एस में। बट पूछा है कि एस सेट कंटेन्स एग्जैक्टली 4 रेशनल नंबर्स 2 इरेशनल नंबर्स 2 इरेशनल, ऐसा पूछा है। तो देखो रेशनल इरेशनल पर हमें कमेंट पूछा है, तो 0 √2 और माइनस √2 क्या है, √2 इरेशनल है माइनस √2 भी इरेशनल है, 0 रेशनल है, तो एक रेशनल है 2 इरेशनल है, एक रेशनल है 2 इरेशनल, एक रेशनल 2 इरेशनल, तो ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सेट एस में जो कंटेन एग्जैक्टली 1 इरेशनल और 2 रेशनल और 2 इरेशनल और 1 रेशनल नंबर, ऑप्शन 4 यहां पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ 20 मीटर ऑफ वायर इज अवेलेबल फॉर फेंसिंग ऑफ ए फ्लोर बेड इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर सेक्टर, देन द मैक्सिमम एरिया ऑफ द फ्लोर बेड हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है।
तो इफ 20 मीटर ऑफ वायर है जो कि अवेलेबल है हमारे पास फेंसिंग ऑफ ए फ्लोर बेड इन फॉर्म ऑफ सर्कुलर सेक्टर, तो मैक्सिमम एरिया ऑफ फ्लोर बेड हमें फाइंड आउट करना है। तो उसकी लेंथ क्या है, 20 मीटर हमें दे रखी है। तो किस टाइप का है हमारे पास, ये टाइप इस टाइप का है। देखो मैं बता देता हूँ, सेक्टर फॉर्म में हमारे पास सर्कुलर सेक्टर, ठीक है। तो इसको हम इधर ऐसे ले लेंगे, तो इसको लेट्स सपोज ये थीटा हो जाता है, ये इसकी रेडियस सर्कुलर सेक्टर आर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, उसकी आर की लेंथ आर थीटा, क्या हो जाएगी आर थीटा। तो इसकी लेंथ यदि मैं देखूं तो कितनी होगी टोटल, आर प्लस आर थीटा, विच इज 2r प्लस आर थीटा, 2r प्लस आर थीटा, ये इसकी टोटल लेंथ होगी। ये हमें कितनी दे रखी है, क्वेश्चन में दे भी रखी है 20 मीटर वायर है, ठीक है। तो मैक्सिमम एरिया ऑफ दी पूछा है हमें, मैक्सिमम एरिया, और मैक्सिमम एरिया आएगा कहाँ से, तो हमें पता है इस सेक्टर का एरिया कितना होता है। एरिया में यदि देखना चाहूँ तो एरिया होता है हाफ ऑफ आर स्क्वायर थीटा, रेडियस आर, इसका थीटा जो एंगल है, ठीक है। तो यहाँ से थीटा वैल्यू हमें चाहिएगी, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 माइनस 2r अपॉन आर, ये मेरे पास थीटा आ गया। इसको पुट कर देंगे इसके अंदर हम आर की वैल्यू को, तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ आर स्क्वायर इंटू थीटा क्या हो जाएगा, 20 माइनस 2r अपॉन आर, एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो गया। तो एरिया ए क्या आ गया हमारे पास, इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे तो r बाई 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10r माइनस r बाई 2 मल्टीप्लाई 2 से 2, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर। अब हमें मैक्सिमम एरिया निकालना है, तो इसको मैक्सिमाइज करना है एरिया को। तो एरिया है किसमें, r के टर्म्स में, तो dA अपॉन dr निकालेंगे पहले, तो क्या हो जाएगा, जिसका डिफरेंस है 10 माइनस 2r और इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 बाई 2 इज 5, r इक्वल टू 5 आ जाएगी हमारे पास। r इक्वल टू 5 पर देखना है हमें, ठीक है। अब r इक्वल टू 5 पर देख लो, d2a अपॉन डी आर स्क्वायर निकालना चाहें तो देखो क्या हो जाएगा, इसका दोबारा डिफरेंस -2 विच इज लेस देन 0, तो मैक्सिमम ही होगा कहाँ पर, r इक्वल टू 5 पर। मैक्सिमम कितना होगा, तो a मैक्स निकाल लेंगे, मैक्सिमम कितना होगा r इक्वल टू 5 पर। r है हमारे पास क्या है, a क्या है, a मैक्सिमम r इक्वल टू 5 पर निकालेंगे। a है हमारे पास 10r माइनस आर स्क्वायर, 10r, r की वैल्यू क्या है 5, क्योंकि r इक्वल टू 5 पर ही मैक्सिमम एरिया मिलेगा हमें, माइनस 5 स्क्वायर इज 25, तो 50 माइनस 25 इज 25 स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ये मेरे पास मैक्सिमम एरिया आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 25 स्क्वायर मीटर इसका फेंसिंग फ्लोर बेड का। तो मैक्सिमम एरिया ऑफ फ्लोर बेड आ गया हमारे पास 25 स्क्वायर मीटर इन स्क्वायर मीटर्स में। क्या आ जाएगा, 25 स्क्वायर मीटर मीन्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। लास्ट क्वेश्चन क्या आज का हमारे पास, उस क्वेश्चन पर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या आज का हमारे पास, इफ फंक्शन एफ एक्स हमें दे रखा है x³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d एंड b स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है और लेस देन c है, देन इन माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी में एफ एक्स क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या फिर लोकल मैक्सिमम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या बाउंडेड फंक्शन है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए हमें एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। इसका एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, इसका एफ डैश एक्स ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c। अब कोई भी इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यदि वो ग्रेटर देन 0 होती है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन 0 होती है तो क्या होती है, a ग्रेटर देन 0 होता है, इसका d लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है, d लेस देन 0 होना चाहिए। तो यदि ये ग्रेटर देन है या लेस देन है तो उसके लिए कंडीशन देखेंगे। यदि ग्रेटर देन 0 है, ये ग्रेटर देन 0 है तो इसका d देख लेते हैं क्या होगा, d क्या होगा, इसका d निकालो, b स्क्वायर माइनस 4ac, इसका b स्क्वायर क्या होगा 2b का होल स्क्वायर 4b स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 3 इंटू में c, ये आएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4b स्क्वायर माइनस 12c। अब मेरे पास एक कंडीशन दे रखी है कि b स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0 है, b स्क्वायर यदि उधर ले जाओ माइनस सी लेस देन 0 है, c ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि जब b स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है तो c तो ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक है, और b स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। तो b स्क्वायर माइनस सी ले रखा है, तो यहाँ से b स्क्वायर माइनस सी ले लो, तो 4 कॉमन ले लेते हैं,
तो बी स्क्वायर और माइनस सी निकाल लेते हैं, तो यहाँ 4c तो आ गया, तो टोटल 12c है, तो 8c और बच गया। ठीक है, अब मुझे बताओ बी स्क्वायर क्या है, ये क्वांटिटी बी स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0 है, तो नेगेटिव है, माइनस नेगेटिव है और प्लस 4 से मल्टीप्लाई तो ये नेगेटिव आएगा, और माइनस ऑफ ये नेगेटिव इंटू सी क्या है, सी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू माइनस आगे मल्टीप्लाई, ये माइनस है तो ये भी नेगेटिव। ठीक है, तो सारा नेगेटिव का सम नेगेटिव नेगेटिव, ये सारी सम क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि ये टर्म जो है ना, ये क्या है, मैं बोल दूं ये टर्म लेस देन 0 है, तो इसका जो एफ डैश की वैल्यू क्या है, ये डी लेस देन 0 आ गया, डी लेस देन 0 आ गया। जब डी लेस देन 0 आ गया इसका हमारे पास, अब हम इसका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, ए, जो कि यहाँ पर ए है, एक्स ए पॉजिटिव होना चाहिए, तो 3 पॉजिटिव है, तो ए भी पॉजिटिव है क्योंकि 3 हमारे पास ग्रेटर देन 0 है। तो हमें पता है कि ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डी लेस देन 0 है, तो एफ डैश एक्स क्या बोल दूंगा मैं कि एफ डैश एक्स इक्वल्स टू क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी क्या है, ग्रेटर देन 0 होगा। ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। फॉर x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी में पॉजिटिव होगा, और बोल सकते हैं ये ग्रेटर देन 0 है, तो किसी के फंक्शन का एफ डैश एक्स डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, तो बोल सकता हूं कि फंक्शन एफ एक्स क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। यदि लेस देन 0 होता तो क्या बोलते, डिक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 मीन्स ये इंक्रीजिंग है, और ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो इंक्रीजिंग होता, बट ग्रेटर देन 0 है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो एफ एक्स क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया हमारे पास। एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन मीन्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।